मेरे पास एक्चुअल में ये डेड कंडीशन में आया था। जो ट्यूब्स लगी हैं, इन ट्यूब्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो CFL टाइप की ट्यूब्स हैं, और बहुत सारी जगह पे आपको स्टेन नज़र आएंगे आ रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये पैनल जो लगा दिया और उसके बाद आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, LCD से LED में कन्वर्ट हो चुका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। आज हमारे पास लॉयड का टीवी आया था, जो LCD टीवी था 32 इंच का। उसमें हमने उसके अंदर एक्चुअल मदरबोर्ड में भी फॉल्ट था और PFC सप्लाई के अंदर भी। तो कस्टमर से बात हुई तो उसे LCD से LED में कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला बताने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको हर चीज़ बताऊँगा। हमारे चैनल के ऊपर जितने भी बिगनर्स हैं या जो एक्सपीरियंसड हैं उन्हें तो ऑलरेडी पहले से लगानी आती होगी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। तो अच्छी क्वालिटी के साथ हमें अपना काम करके देना होता है, और LED बैकलाइट LCD में लगाकर LED में कन्वर्ट करना नॉट एन ईजी जॉब। रीज़न उसके पीछे क्या है कि बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है। अगर आपने CFL ट्यूब्स को बाहर निकाला तो बहुत सारा जो नीचे रिफ्लेक्टर लगा है वो कार्बन से काला हो जाता है, उसे कैसे साफ़ करना है, उसके बाद हमें रिजल्ट कैसे देना है कस्टमर को, और उसको पिक्चर क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो बस आज आपसे इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप बिगनर्स हैं तब भी और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो भी, तो वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे तो आपको छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों के बारे में आज बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जैसे आपने हमेशा मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट किया, उस पर कमेंट डाले, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो वैसा ही आप प्यार मुझे ज़रूर देंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर जो लॉयड का LCD टीवी आया, मॉडल आप देख सकते हैं L32NUH LCD टीवी है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है LED टीवी के अंदर। ऑलमोस्ट इसका काफ़ी हद तक मैं चीज़ें खोल चुका हूँ, ताकि वो सब चीज़ें, स्क्रू खोलना, इसे डीअसेंबल करना, ये सब चीज़ें जो हैं वीडियो के अंदर वो टाइम ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो वो ना करके इसे पहले से एक बार खोल दिया, तो आपको दिखाता हूँ। तो इसका बैक कवर मैं उतार रहा हूँ। तो मैंने इसका बैक कवर आपके सामने जो है उतार दिया, और अब आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर इसकी जो पावर सप्लाई है, PFC पावर सप्लाई है। इसके मेरे पास एक्चुअल में ये डेड कंडीशन में आया था, और डेड कंडीशन में आने की वजह से कस्टमर को ये बोल दिया था कि उसकी PFC पावर सप्लाई तो ऑलरेडी ख़राब थी, और मदरबोर्ड के अंदर आप शायद यहाँ देख पाएँ इस जगह पे कैपेसिटर फूला हुआ है। तो उसे पूरे को रिन्यू करना है, तो जब LED बनाना है तो मैंने उसे कस्टमर से बात की और उसे ये बोला कि इस पर हम नया मदरबोर्ड इंस्टॉल कर देंगे। कस्टमर ने एग्री कर लिया। तो अब LCD को LED में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक बार आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। अब हम क्या क्या चीज़ को किस तरीके से डीअसेंबल करते हैं और कैसे क्या चीज़ें इसके अंदर अरेंज करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो एक बार जितने भी कनेक्टर्स लगे हैं वो एक बार मैं हटा के निकाल देता हूँ। इनके पावर केबल का निकाल रहा हूँ सबसे पहले, और यहाँ ग्राउंड के लिए, अर्थ के लिए स्क्रू लगाया, ये यहाँ से निकल गया। इसके साथ स्विच है, इस पावर स्विच को भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक और अर्थ के लिए पावर स्विच स्क्रू लगा, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ से पावर केबल को रिमूव करने लगे, वो हो गई। आप देख सकते हैं उसे रिमूव कर दिया, क्योंकि एक बार से पूरा डीअसेंबल करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद मदरबोर्ड के कनेक्टर्स को एक बार रिमूव कर लेता हूँ। और LVDS केबल को भी एक बार यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद स्पीकर के कनेक्टर को भी रिमूव कर लेते हैं। अब इसमें जो स्क्रू लगे हैं उन्हें एक बार खोल लेते हैं। तो देखिए मदरबोर्ड यहाँ से मैंने इसका रिमूव कर दिया, और इसे एक बार साइड पे रख देते हैं, और स्क्रू को भी साइड पे रख दिया हमने।
अब इसके बाद पीएफसी सप्लाई जो है इसे एक बार इसे भी रिमूव करते हैं। तो कनेक्टर्स एलसीडी वाले कनेक्टर्स को बाहर निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें एलसीडी में ट्यूब्स लगी होती हैं, आप पहले से शायद जानते हैं या नहीं जानते, वो भी आपको एक बार दिखाऊंगा मैं आपको। जो पीएफसी पावर सप्लाई हमारी इसे एक बार इसके भी स्क्रू खोल के इसे अलग कर लेते हैं। तो देखिए सारे स्क्रूज के मैं रिमूव कर चुका और पीएफसी सप्लाई जो हमारी इसके बोर्ड को भी यहाँ से बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो देखिए करीब करीब सारा खाली हो चुका है इसके अंदर से मदरबोर्ड और इसकी पीएफसी सप्लाई निकाल दी। और इससे पहले मैंने पैनल को अलग कर लिया था, वो भी आपको एक बार दिखाऊंगा। और अभी ये जो एलसीडी है इसके लिए बड़ा सा बॉक्स यहाँ लगा होता है, उसके भी स्क्रू ऑलरेडी पहले निकाल दिए थे। इसके लॉक खोलने हैं और लॉक खोलने के बाद इसे मैं अलग करता हूँ। तो यहाँ से इसके स्क्रू ऑलरेडी खोल चुका हूँ मैं चारों तरफ के। अब इसके बाद यहाँ पर लॉक है और इन लॉक को एक बार हटा लेते हैं। एक साइड से लॉक निकल चुके हैं और दूसरी साइड से भी आपको लॉक निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इधर से भी निकाल देता हूँ, शायद कैमरे में कैप्चर हो पाए या नहीं। जैसे इस साइड के निकले हैं सेम इसी तरह से ये अलग हो चुका। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले पैनल था वो मैं पहले ही से अलग कर चुका था। उसका रीज़न ये था कि किसी तरह की कोई ब्रेकेज ना हो, किसी तरह कोई रिस्क ना हो, हमें तो काम करना है, तो उसको सेफ्टी से अलग कर लिया था। तो इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर डिफ्यूज़र आपको नज़र आ रहा है। अभी ये साइड के जो लगे हुए हैं इनको लॉक को एक बार इनको भी खोल के इसके अंदर जो CFL लगी है एक बार आपको दिखाता हूँ। ट्यूब्स को हटा के हम इसके अंदर LED बैकलाइट को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद आपको इसको वर्किंग में चला के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो दो स्ट्रिप ब्लैक कलर की लगी हैं ऊपर और नीचे, इनके लॉक को रिमूव करना पड़ेगा। इनके लॉक्स को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। सिंपली बड़े आराम से हो सकते हैं, नेल्स के भी कर सकते हो आप, या कोई भी स्क्रू ड्राइवर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए ये एक स्ट्रिप मैंने अलग कर ली। अब ऊपर की स्ट्रिप को अलग करता हूँ। वहाँ पर भी सेम इसी तरह से लॉक लगे हुए हैं। ये देखिए 1 2 और एक 3 लॉक लगे हैं, 4 लॉक लगे हैं सॉरी। और ये चारों लॉक निकाल दिए मैंने। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर इसके नीचे CFL है। तो अभी ये वाली 2 साइड के भी लॉक हमें ओपन करने हैं और ये स्ट्रिप भी बाहर निकालनी है। एक साइड से निकाल कर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ भी लॉक सेम उसी तरीके से हैं। मैं आपको इसमें बड़े आराम से काम करना होता है, कोई भी लॉक टूटे ना, किसी तरीके का कुछ डैमेज ना हो, पेशेंस रख के काम करना होता है। और ज़्यादा किसी भी जगह पे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 2 लॉक भी अगर आपके टूट गए तो वापस उसे रिपेयर करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आराम से काम करना ज़रूरी होता है। तो देखिए इस साइड का स्ट्रिप भी हमारा निकल चुका और यहाँ से एक बार डिफ्यूज़र को अलग कर देता हूँ मैं। अब ये डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर दोनों यहाँ से बहुत आराम से मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर जो ट्यूब्स लगी हैं, इन ट्यूब्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो CFL टाइप की ट्यूब्स हैं और बहुत सारी जगह पे आपको स्टेन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से ब्लैक हुई, यहाँ से ब्लैक है, इस किनारे से भी ब्लैक है, सब जगह से काफ़ी जगह से ब्लैक हुई है। ये एक्चुअल हीट होती हैं और हीट होने के बाद ये हीट डिस्प्ले पे तो आती ही है। इसके अलावा इनका जो जैसे ट्यूबलाइट होती है, इसके कॉर्नर अगर आप देखो साइड से यहाँ से ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। ये धीरे धीरे इनकी लाइट कम होनी शुरू हो जाती है और लाइट कम होने की वजह से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट या रिजल्ट या पिक्चर क्वालिटी उस तरह की नहीं मिलती। तो अभी हम इसको निकालने के बाद इसमें LED बैकलाइट को एडजस्ट करेंगे। तो अब इस साइड की जो ये स्ट्रिप है उस साइड की निकल चुकी है। अब इसके लॉक रिमूव करके इसे निकाल रहा हूँ मैं। बड़े पेशेंस के साथ आराम से निकालना है, क्योंकि काफ़ी पुरानी जो है LCD है।
इसका प्लास्टिक भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है और थोड़ा सा भी अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो लॉक टूटने का चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फिर उसे एडजस्ट करना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो एक बार इसे बड़े आराम से अलग कर लेते हैं। ये देखिए निकल चुका, एक लॉक रह गया। तो ये देखिए अलग हो चुकी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब 1 2 3 4 5 6 CFL ट्यूब्स लगी हैं। अब ये ट्यूब्स को निकालना है, वैसे अब हमारे किसी काम की ट्यूब्स है नहीं। अब यहाँ से एक बार इसकी सोल्डरिंग हटा के इन ट्यूब्स को बाहर निकालेंगे, और जो पीछे हमारा बैक पे वाइट जो लगा है रिफ्लेक्टर की तरह भी काम करता है वो, तो एक बार जहाँ कालक है उसको एक बार साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद बैकलाइट एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको दिखा दूँ, जो ये आपको नुकीले दिखाई दे रहे हैं प्लास्टिक के लगे हुए, इनको बचा के रखना। उसका रीज़न क्या है, जब इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगेगा, डिफ्यूज़र थोड़ा मोटा होता है और उसका गैप और स्पेस जो 1 1.5 इंच का स्पेस है ये बना के रखता है। अदरवाइज अगर ये टूट गए तो बीच में से बेंड होके अंदर की तरफ डिफ्यूज़र चला जाएगा, तो उसके बाद अलग अलग तरीके का फॉल्ट दिखाई देगा, लाइट कम किसी जगह पे ज़्यादा, तो इनको बचा के रखना। तो जो CFL ट्यूब्स लगी हैं एक बार इनको यहाँ से हम रिमूव करने लगे हैं और सोल्डर हटा देंगे। मैं सारी ट्यूब्स आपके सामने नहीं हटाऊंगा, 2 ट्यूब्स हटा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि इसको किस तरीके से यहाँ से रिमूव करना। तो ये दोनों वायर हट गई हैं और ये वाली ट्यूब्स हमारे काम की भी नहीं है। और इसके बाद एक ट्यूब को और मैं रिमूव करने लगा हूँ। यहाँ सिलिकॉन टाइप का मटेरियल लगा है और यहाँ से CFL ट्यूब्स को आयरन की मदद से मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद बैकलाइट लगेंगी इसमें, और उन बैकलाइट को कैसे सेट करना है और क्वालिटी कैसे देनी है, ये एक्चुअल में जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए ही बना रहा हूँ, और जो एक्सपीरियंस रखते हैं पहले से उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो के अंदर। आपको बने रहेंगे तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि कई बार एक्सपीरियंस होने के बाद भी, मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, करीब 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कई बार हम लोग जो है जल्दबाजी के अंदर एक्सपीरियंस होने की वजह से हमारी हाथ जो हैं वो जल्दी चलने शुरू हो जाते हैं और उससे कुछ ना कुछ हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो वो सब चीज़ों की सावधानियाँ कैसे रखनी है वो बताऊंगा आपको इसके बीच में। तो अब ये 2 CFL निकाल दी मैंने, और आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैकिश है, और ये वाले कॉर्नर्स तो मैंने आपको बताया ही था बचा के रखने हैं। बाकी की ट्यूब्स निकालता हूँ आपके सामने, 2 ट्यूब्स और निकाल देता हूँ, उसके बाद सेटिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ। अगर आपको लगे वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं, पर अगर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर देखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ सिलिकॉन रबड़ लगा है, और इसके बाद इसके अंदर बैकलाइट कैसे सेट करनी है वो आपको बताऊंगा। तो 3 ट्यूब मैंने निकाल दी इसके बीच में से, और बाकी मैं एक बार वीडियो को पॉज कर देता हूँ और इन्हें हटा देता हूँ। फिर आपको बैकलाइट से पहले इसे साफ़ कैसे करना है, उसके बाद बैकलाइट कैसे लगानी है। इसके अंदर 3 बैकलाइट लग सकती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 4 बैकलाइट एडजस्ट करूँगा, उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो वीडियो बने रहिए आपको तभी चीज़ें समझ आएंगी अगर वीडियो पे बने रहेंगे। तो देखिए CFL ट्यूब्स के हर जगह पे आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, और नीचे का जो हमारा रिफ्लेक्टर है उसके ऊपर कितनी ब्लैकिश और कितना कार्बन आ चुका हीटिंग होने की वजह से। अगर इसे पूरा क्लीन नहीं किया, मैक्सिमम जहाँ तक हम क्लीन कर सकते हैं उसे करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बैकलाइट में एडजस्टमेंट हो नहीं पाएगी। और यही वाली ब्लैकिश जो कार्बन नज़र आ रहा है ये हमारे जो डिस्प्ले के ऊपर है कहीं ना कहीं स्पॉट नज़र आएंगे। अगर ब्लू स्क्रीन होगी तो कस्टमर की कंप्लेंट आएगी। तो इसे साफ़ कैसे करना है उसके लिए आपको बताता हूँ। एक हम छोटा सा क्लॉथ लेंगे, कपड़ा,
रुमाल ले सकते हो आप, कॉटन ले सकते हो, कुछ भी। नहीं तो मोबाइल वाली शॉप्स के ऊपर जो वो लगाया जाता है अपना ग्लास गार्ड, उस टाइप का मटेरियल कपड़े का लेके उसके बाद इसे एक बार पेट्रोल या थिनर के साथ या फिर गीले कपड़े के साथ भी साफ़ हो सकता है। तो जो मेटल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो उस तरीके से साफ़ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर तो आपको थिनर या पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा, पर यहाँ गीले कपड़े से भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर इसे पूरा क्लीन करता हूँ, एक बार आपको करके दिखाता हूँ 2-3 हिस्से, ताकि आप समझ पाएँ। उसके बाद इसे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना और आपको अच्छे तरीके से समझ आ पाए। तो इस तरह का माइक्रो क्लॉथ हम ले लेंगे, जो आमतौर पर ऑप्टिकल वाले भी यूज़ करते हैं और वैसे मोबाइल वाले भी यूज़ करते हैं। तो थिनर थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, यहाँ मैंने ले लिया और आपको एक बार चेक कराता हूँ इसको साफ़ कैसे करना है। तो आप बड़े अच्छे से देख पाएंगे, मैंने अभी इसकी 3-4 इस साइड की एक पर्टिकुलर कॉर्नर की साफ सफाई की है, और इसके बाद आपको दोबारा थिनर यूज़ कर रहा हूँ। और आप ये लंबाई में देखिए ये किस तरीके से साफ़ हो रहा है। तो आप यहाँ पर अगर थिनर यूज़ करेंगे, पेट्रोल यूज़ करेंगे, वाइट पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, तो बड़े आराम से यहाँ पर बहुत ही आराम से साफ़ हो जाएगा। और अब जो बहुत गंदा हिस्सा है इसका मैंने आपको सैंपल में दिखा दिया, अभी इसको दोबारा क्लीन करेंगे हम एक बार, और क्लॉथ लेना पड़ेगा। इस साइड पे आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेन्स हैं, और इस जगह पे आप देखिए, मैं इतना हिस्सा आपको एक बार साफ़ करके दिखाता हूँ। तो इधर देखिए आप, इस जगह पे ज़्यादा था जो मैंने आपको बताया था, तो इसको हम हल्का हल्का रब करेंगे और आप क्लॉथ की कंडीशन देख सकते हैं। येलोइश जो है वो भी साफ़ हो रही है इसकी काफ़ी हद तक, और जो ब्लैकिश है कार्बन जहाँ है वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से ये बताया कि सैंपल के तरीके से थोड़ा थिनर वाइट पेट्रोल आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन पूरी ओवरऑल कंडीशन आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, जहाँ साफ़ नहीं किया और जहाँ साफ़ किया वो कंडीशन क्या है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। आप पेपर नैपकिन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी साफ़ हो जाएगा। और जहाँ मेटल है इस जगह पे, यहाँ से भी काफ़ी हद तक ये धुंधला हो चुका, पर इसे पूरा क्लीन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसे पूरा एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वैसा रिज़ल्ट ना तो कस्टमर को मिलेगा ना आपको। तो दोस्तों देखिए, इसको रिफ्लेक्टर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया, मैक्सिमम जितना हो सकता था। कुछ येलो आपको लाइंस CFL वाली नज़र आ रही होंगी, उनको साफ़ करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन साफ़ करने के लिए हमने क्या कुछ किया वो आपको दिखाता हूँ। कितने नैपकिन हमने ख़राब किए, ख़राब नहीं किए मतलब हमें ज़रूरी था ये सब करना, उसका रीज़न क्या है, रिज़ल्ट नहीं मिलता नहीं तो। और कई बार होता क्या है, हाथी निकल जाता है और पूंछ नहीं निकल पाती, और पूंछ जो है वो बड़ी हो जाती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहले हमें ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करना पड़ता है, और ज़ीरो टॉलरेंस पे अगर हम काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बारीकी के साथ, तो 100% रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। और वो रिज़ल्ट हमें तो सेटिस्फाइड करते ही हैं, और साथ साथ कस्टमर की कोई कंप्लेंट ना आए, कस्टमर को भी तुरंत हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकते हैं कि देखो ये वाला रिज़ल्ट आपके सामने। LCD और LED के अंदर आप जानते हैं, LCD के अंदर जो ये ट्यूब्स लगी होती हैं CFL, इनकी धीरे धीरे ये डाउन हो जाती हैं, और LED डाउन नहीं होती, और उससे पिक्चर क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब हम इसके अंदर LED इंस्टॉल करने लगे हैं, और जो ये वाले CFL वाले थे पॉइंट्स, इनको एक बार आपके सामने रिमूव करने लगा हूँ। वो आप देखिए, ये सिलिकॉन रबड़ में ही है, बड़े आराम से निकल रहे हैं। ये देखिए 1 2 3, इनको रिमूव करने के जस्ट बाद अब बैकलाइट को एडजस्ट करेंगे हम लोग इसके अंदर, और उसके बाद जल्द से जल्द आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। इसके अंदर बैकलाइट हम 4 एडजस्ट करेंगे, 3 की बजाय 4, ताकि क्वालिटी उस तरीके की आ पाए, क्योंकि कस्टमर ने अच्छा पैसा पे किया है इसके लिए, और 10-12 साल पुरानी उसकी LCD है, और
डेफिनेटली वो रिजल्ट चाहता ही है। और कई बार क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट के साथ किसी कस्टमर को प्यार हो जाता है, तो उसी टाइप का ही है ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैकलाइट एक तरीके से सेट कर दी है टेम्परेरी, पर आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से। तो ये 4 स्ट्रिप है हमारे पास, 1 2 3 और एक 4। अब इनका सीरीज कनेक्शन करना होता है। तो इस जगह पे जो है हमारा पॉजिटिव, आप देख पाएँ शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव पर आएगी ये वायर यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव। लास्ट में हमारे पास जो बचा, उस जगह पे नेगेटिव बचा था, यहाँ पॉजिटिव बचा। तो ये 2 वायर निकाल ली हमने, तो हमारी बैकलाइट एडजस्ट हो गई। इसे हमने सीरीज में कर लिया। और यहाँ पर जो खांचों में से मैंने ये कनेक्टर्स निकाले थे, इसी एक खांचे में से ये वाली वायर हम निकाल लेंगे और इसको टेपिंग कर लेते हैं। और अभी सेंटर में टेपिंग नहीं की, सपोर्ट 2 साइड से दे दी, बीच में से एक सिंगल टेप लगा के सपोर्ट दे दूंगा। और नीचे ड्यूल टेप भी लगाई है, ताकि किसी तरह से एलईडी जो बैकलाइट हमारी गिरे ना। वैसे तो CFL ज़्यादा गर्म होती हैं, एलईडी हमारी गर्म कम होती हैं, पर फिर भी इस तरह के कोई कंप्लेंट या फॉल्ट ना आए, तो यहाँ एक सेंटर में टेप लगा देंगे। ड्यूल टेप मैं नीचे कर चुका हूँ। और इसके अलावा ये वायर्स जो हमारी बेसिक वायर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसमें जो ये रेड वाली है पॉजिटिव और ग्रे कलर की वायर ली है जो नेगेटिव है, इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा किसी एक खांचे से। और आपको फिर एक बार कॉम्बो मदरबोर्ड के साथ चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस साइड की राइट साइड की स्ट्रिप को एडजस्ट कर दिया। अब लेफ्ट साइड की स्ट्रिप को एडजस्ट करने लगा हूँ, अभी रखी है सिर्फ। और इसके भी लॉक लगेंगे, जैसे उस साइड के लगे थे। ये वाले लॉक्स का हमें ध्यान रखना है। और ये लॉक लग चुके हैं। इसके बाद अब इसके ऊपर डिफ्यूज़र सेट किया जाएगा। डिफ्यूज़र के बाद फिर रिफ्लेक्टर को सेट करेंगे। डिफ्यूज़र कैसे सेट होगा, तो एक बार आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअल में डिफ्यूज़र जो होता है हमारे पास, उस डिफ्यूज़र में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सबसे पहली चीज़ देखनी है, यहाँ पर एक लॉक बना है, ये इस हिसाब से सेट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो साइड में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ गैप है, ये डिफ्यूज़र इसके अंदर जाएगा इस जगह पे। तो इसे पहले स्लाइड करता हूँ मैं। और ऑलरेडी इसे टेपर किया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि ये स्लाइड हो सके। जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो शायद इसी तरह से काम हुआ होगा। तो देखिए, इस साइड से अंदर जा चुका। अब यहाँ से अंदर जाएगा नहीं, तो मुझे इसको बीच में से बेंड करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है कि हम इसे एडजस्ट कर सकें। तो ये देखिए, बड़े आराम से ये सेट हो गया और अपने लॉक वाली जगह पर आ चुका। आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र प्रॉपरली सेट हो चुका। अब रिफ्लेक्टर इसके ऊपर जो लगाना है, एक बार आपको वो भी लाइव दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे ऐसे चेक करना है, यहीं आ रहा है। तो इसे हम फिर वापस इस साइड से, राइट साइड से स्लाइड कर लेते हैं। थोड़ा डस्ट वगैरह है उसे बाद में साफ़ करेंगे। और इस साइड से भी, लेफ़्ट साइड से भी इसे इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये एडजस्ट हो चुका। और यहाँ कुछ डस्ट है, इसे एक बार मैं साफ़ कर लेता हूँ अपने पेपर नैपकिन से। ये देखिए, ये भी साफ़ हो चुका। और हमारी ये डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर दोनों एडजस्ट हो चुके। अब बारी है इसके ऊपर पैनल रखने की और आपको रिज़ल्ट चेक कराने की। तो आपको साथ के साथ अभी रिज़ल्ट हम चेक कराते हैं, इसके अंदर क्या क्वालिटी बनी और क्या रिज़ल्ट हमें मिले। तो इसके बाद ये वाली ब्लैक स्ट्रिप जो थी, जो आपको पहले वीडियो में देखी होंगी, एक को एडजस्ट कर दिया। अब दूसरी को एडजस्ट करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इसके लॉक लगेंगे। इन लॉक्स का ख़ास तौर पे हमने पहले भी ध्यान रखा था और अब भी ध्यान रख रहे हैं। और इसके बाद जस्ट पैनल लगना। तो ये सारे लॉक आप देखिए लग चुके। 4 लॉक थे, चारों लॉक लग चुके। अब हमारा पैनल रखने का टाइम आ गया। तो दोस्तों, अब इसके ऊपर पैनल रखने लगा मैं, तो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसमें हम कॉम्बो जो हमारे पास मदरबोर्ड है, उसके साथ हम सब चीज़ें चेक करेंगे और आपको एक बार लाइव दिखाऊंगा। एक बार पैनल को एडजस्ट कर दूँगा और ऊपर की तरफ से एडजस्ट हो चुका। और हमारा स्केलर बोर्ड भी अपनी जगह पे आ चुका। तो अभी इसके पीछे वो लगाना पड़ेगा हमें, साथ ही मदरबोर्ड। तो फ़िलहाल साइड पे मैं टेपिंग कर देता हूँ, ताकि हमारा जो पैनल है
थोड़ी बहुत टेपिंग कर देता हूँ, बाद में फाइनल फिट करेंगे ताकि किसी तरह से स्केलर बोर्ड के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो दोस्तों देखिए, ये पैनल जो लगा दिया और उसके बाद आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, एलसीडी से एलईडी में कन्वर्ट हो चुका और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से आया। और काफ़ी हद तक इसकी कंट्रास्ट ब्राइटनेस जो पहले दिक्कत दे रही थी वो सब चीज़ें ओके हो चुकी। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।